नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 8 के लिए इस वर्ष जो किताब उपलब्ध करवाई गई है सत्र 2022-23 के लिए, उसके खंड ब में विषय विज्ञान दिया गया है, जिसके अंतर्गत इस वर्ष जो है हम इस प्रकार से ये 8 अध्याय पढ़ने वाले हैं। और इस 8 अध्याय में ये जो है पहला आज का जो अध्याय है वह है अम्ल, क्षारक और लवण। गत वर्ष भी ब्रिज कोर्स दिया गया था, लेकिन उसके चैप्टर्स और इस वर्ष के चैप्टर्स में काफ़ी डिफरेंस है। इस वर्ष लर्निंग गैप सामग्री के रूप में वह सामग्री चिन्हित की गई है जो आपको इस वर्ष की परीक्षा के साथ साथ अगले वर्षों की कक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है, जैसे अम्ल, क्षारक और लवण है। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अध्याय वापस आपको कक्षा 10वीं पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो वहाँ पढ़ने के लिए आज की इस पाठ की जो है मूलभूत जो अवधारणा होती है, कंसेप्ट होते हैं, उनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इनके जो प्रश्न हैं वह कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे एनएमएस में, एनटीएससी एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू इन जो है आपको अध्याय दिए गए हैं, इन अध्याय पर आपको वीडियो उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि आप एनएमएस यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल पर मेंटल एबिलिटी के बहुत सारे वीडियो हैं, जिसमें आपको व्याख्यात्मक रूप से समझाया गया है कि प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा। और उसमें चारों विषय हमने कवर किए हैं। उसके लिए हमने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज का जो महत्वपूर्ण अध्याय है उसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। ये अध्याय 5 है। कक्षा 7 में आपने इसको पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तब भी आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है और कक्षा 10 में फिर ये आने वाला है। तो देखिए अब क्या होता है कि अम्ल, क्षारक और लवण की जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, उसका हम थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं इस अध्याय के प्रश्न उत्तर को हल करने के लिए। तो देखिए पहला जो शब्द आता है वो अम्ल आता है। अम्ल लेने क्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं एसिड, ठीक है ना। तो एसिड शब्द की जो उपस्थिति हुई ना, जो उत्पत्ति हुई है, वह हुई एसियर से। ये लैटिन शब्द है ना। तो एसिड शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह एसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। मतलब क्या हुआ कि ऐसे पदार्थ जो खट्टे होते हैं, कैसे, जो अम्ल होते हैं वे खट्टे होते हैं, और जब इनको छूते हम, है ना, स्पर्श करते हैं, छूते हैं, हाथ लगाते हैं, तो वे खुरदरे महसूस होते हैं। और क्या होता है कि ये जो पदार्थ होते हैं ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, है ना। तो इसको याद करने का शॉर्ट फॉर्म क्या है, अनिल। क्या नाम है, अनिल है, ठीक है। अनिल याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अनिल मतलब अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो अनिल कर दीजिए, या अनिल याद रख लीजिए। ओके, चलिए अब क्षारक, है ना, बेस। अब ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर हमको चिकने महसूस होते हैं, और जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्षारक। और इसका शॉर्ट फॉर्म जो याद करने का वो छलनी है। छ यानी क्षारक, ल यानी लाल लिटमस को, नी यानी नीला कर देता है, तो छलनी आप याद कर लें, याद हो जाएगा। अब देखो अम्ल कौन कौन से होते हैं। अम्ल होते हैं नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, आंवला, कच्चा अंगूर, इन सब में अम्ल पाया जाता है। और क्षारक में क्या होता है कि खाने का सोडा हुआ, साबुन, चूहे का पानी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या होते हैं, क्षारक होते हैं, यानी बेस होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम पहचान कैसे करें कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। तो देखिए ये पहचान करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है सूचक की। किसकी आवश्यकता पड़ती है, सूचक की। अब सूचक यानी इंडिकेटर्स क्या होते हैं ये, है ना। देखिए अम्लीय एवं क्षारकीय पदार्थों का परीक्षण करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं सूचक। और देखिए सूचक बनाने का सबसे सरल तरीका क्या है कि हमारे आसपास में गुड़हल का पौधा हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है और इसका सूचक बना सकते हैं। उससे भी आसान चीज़ है, हमारे हर घर में पाई जाती भैया, क्या है, हल्दी। हल्दी का उपयोग हम जो है सूचक के रूप में कर सकते हैं, है ना। चलिए तो प्राकृतिक रूप से जो सूचक होते हैं वे होते हैं लिटमस, है ना,
हल्दी, चुकंदर, गुड़हल की पंखुड़ी का रस और लाल गोभी। तो इसमें से मेरे हिसाब से आसानी से जो उपलब्ध होने वाली चीज़ें हैं वे हैं हल्दी है, चुकंदर हैं और गुड़हल की मतलब पुष्प गुड़हल का मिल जाएगा तो उस पंखुड़ी हम रस निकाल सकते हैं, ये मिल जाता है ना। उसके बाद में यदि हम लेबोरेटरी में जाते हैं तो वहाँ पर हमें मिल जाता है फिनाप्थलीन और मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये रासायनिक सूचक हैं, ठीक है ना। अम्ल क्या करता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है, जिसकी पहचान हो गई है। और जब ऐसा विलयन जिसमें लाल या नीले लिटमस पत्र के साथ रंग परिवर्तन नहीं होता है ना, कोई चेंज नहीं होता है, वहां पर होता है उदासीन विलयन। क्या कहलाएगा, उदासीन विलयन। तो ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही वह क्षारीय होते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, कभी कभी हमने देखा होगा हमें खट्टी डकार आती है, पेट में जलन होती है, मतलब क्या होता है कि पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिडिटी मतलब अम्लता बढ़ जाती है, उसके कारण जलन होती है। तो उस अम्लता को कम करने के लिए हमें क्षारक का उपयोग करना पड़ता है, जिसे कौन सा होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। वो होता है जिसको पीने के बाद में क्या होता है, हमारे पेट की अम्लता कम हो जाती है और हमें बिल्कुल शांति का अनुभव हो जाता है, अच्छा लगता है ना। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, यह क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण क्रिया। कौन सी क्रिया है ये, उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है, क्योंकि इसमें अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, लवण और जल बन जाता है। क्या बन जाता है, लवण और जल। और इस प्रकरण में क्या होता है, ऊष्मा निर्मुक्त होती है, मतलब ऊष्मा निकलती है। क्लियर। चलिए, तो अब इसको डिटेल में न पढ़ते हुए हम इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो हल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो चैप्टर है ना काफ़ी बड़ा है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब हम कर लेते हैं इसका अभ्यास वर्कशीट नंबर 1। यदि चैनल पर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। इन सभी चीज़ों का कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है, आपको 1 रुपये भी खर्च नहीं करना है। और एनएमएस की जब तैयारी कर रहे हैं तो एनएमएस की तैयारी के लिए हमने मेंटल एबिलिटी के बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह उपलब्ध करवाया है। गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में अभी तक पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है उनका संग्रह, विज्ञान और समाज विज्ञान के उन प्रश्नों का संग्रह आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है जो कि इस परीक्षा के लिए, इसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, अम्ल किसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ खट्टे, छूने पर खुरदरे एवं जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। अब अम्ल की कोई 3 विशेषताएं बतलाइए। पहली विशेषता यह होती है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि छूने पर वे कैसे होते हैं, खुरदरे होते हैं, मतलब चिकने नहीं होते हैं, ठीक है ना, खुरदरे होते हैं। और तीसरा जो उसकी विशेषता है वह यह है कि वह नीले लिटमस को लाल कर देता है। यह हो गई अम्ल की 3 विशेषताएं, ठीक है ना, जो कि इसकी परिभाषा में ही छिपी हुई हैं। यदि एक प्रश्न आप तैयार कर लेंगे ना तो दूसरा प्रश्न ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। ओके, चलिए अब अम्ल के उदाहरण, वे अम्ल नींबू का रस, संतरे का रस, ये अम्ल के उदाहरण हो गए, है ना, ठीक है। कच्चे अंगूर वो भी अम्ल। चलिए, अब अम्ल शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है एवं इस शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए, अम्ल शब्द की उत्पत्ति एसियर नामक शब्द से हुई है। लैटिन शब्द ये, लैटिन शब्द एसियर से हुई है ना, जिसको एसिड कहा गया और जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्या अर्थ होता है, खट्टा। अम्ल एवं क्षार में 2 अंतर लिखिए। तो पहला अंतर क्या है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, है ना, इसे हम कसरे भी कह सकते हैं। दूसरा अंतर यह है कि अम्ल छूने पर खुरदरे होते हैं जबकि क्षार छूने पर चिकने होते हैं। कैसे होते हैं, चिकने, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, अम्ल गुड़हल की पंखुड़ियों से बने सूचक के साथ कौन सा रंग देते हैं। तो देखिए, अम्ल जो होते हैं वह गुड़हल की पंखुड़ियों से जो सूचक बनाया जाता है उसके साथ अभिक्रिया करने पर गुलाबी, गहरा गुलाबी रंग देते हैं, मिजेंटा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है, नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो भैया नींबू और संतरा में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल।
अब बताइए कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो वायु प्रदूषण के कारण निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा के जल के साथ घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है एवं वर्षा के जल के साथ पृथ्वी तक पहुंच जाती है। इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। देखिए प्रश्न हिसाब से यहाँ पे जगह बहुत कम दी है, फिर भी हमने यहाँ पूरा लिखने का प्रयास किया है। इसके लिए जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी। ठीक है, आपको मैंने बताया है, इस प्रकार से आप इसको लिख करके याद कर सकते हैं। अब कर लेते हैं अभ्यास वर्कशीट नंबर 2। इसका पहला प्रश्न, क्षार किसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो चिकने होते हैं एवं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार के कोई दो उदाहरण लिखिए। इसके उदाहरण है खाने का सोडा, साबुन। क्षार की 3 विशेषताएं। पहली विशेषता यह है कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि क्षार चिकने होते हैं। और तीसरी विशेषता यह है कि वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी के विलयन के साथ क्षार की पदार्थों का रंग बदलकर कौन सा रंग हो जाता है। तो देखिए हल्दी का जो विलयन है ना, उसके साथ क्षारक पदार्थों की अभिक्रिया कराने पर लाल रंग हो जाता है। कौन सा रंग हो जाता है, लाल रंग हो जाता है। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 5, क्षारीय विलयन में गुड़हल की पंखुड़ियों का रस डाला जाए तो कौन सा रंग प्राप्त होगा। तो देखिए क्षारीय विलयन में जब भी हम गुड़हल की पंखुड़ियों का जो रस डालते हैं तो क्या होगा कि वहाँ पर हमें हरा रंग प्राप्त होता है। क्षार में हरा रंग और अम्ल में गहरा गुलाबी रंग, ध्यान रखना है। लिटमस पत्र के साथ क्षारीय विलयन कौन सा रंग प्रदर्शित करते हैं। तो क्षारीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है ना। अब प्रति अम्ल किसे कहते हैं, है ना। प्रति अम्ल किसे कहते हैं, मतलब एंटासिड। प्रति अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि वे पदार्थ जो अमाशय की अम्लता को कम करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं प्रति अम्ल कहलाते हैं। जैसे इनो आपने देखा होगा कि पेट में जलन हो रही है, हम इनो यूज करते हैं, तो इनो क्या हो गया, एंटासिड हो गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, ये होता है। ठीक है ना। तो प्रति अम्ल ये तो हुआ अमाशय के बारे में, और भी होते हैं। जैसे आपको किसी मधुमक्खी ने डंक मार दिया है ना, उसमें अम्ल होता है। ठीक है, उसके जो डंक में अम्ल होता है। अब उसको जो है उदासीन करने के लिए केमेलाइन जो होता है ना, वो एंटीसिड उसको प्रति अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जो है प्रति अम्ल उपलब्ध हैं। तो चलिए अभ्यास वर्कशीट नंबर 3, सूचक किसे कहते हैं। अम्लीय एवं क्षारकीय पदार्थों का परीक्षण करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, वे सूचक कहलाते हैं। ठीक है ना। प्रश्न 2, आपके आसपास पाए जाने वाले प्राकृतिक सूचकों को सूचीबद्ध कीजिए। प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं, हल्दी, चुकंदर, गुड़हल की पंखुड़ी का रस, लाल गोभी आदि ये प्राकृतिक सूचक हैं। इसके साथ साथ में होते हैं रासायनिक सूचक होते हैं। उनमें से आ जाता है फिनाप्थिलिन, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये इस प्लाथिन का उपयोग करके मैंने एक वीडियो बनाया है ना, जो कि आपको उपलब्ध हो जाएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसका मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है कि किस प्रकार इसका उपयोग करके हम जो है ये कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला है, सूचक अम्ल या क्षार के शुष्क पदार्थ के साथ रासायनिक क्रिया क्यों नहीं करते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए जितने भी सूचक होते हैं ना, वे अम्ल और क्षार का जो गीलापन होता है यानी विलयन होता है ना, नमीयुक्त या विलयन होता है, उसके साथ ही अभिक्रिया करते हैं। लेकिन ये शुष्क होते हैं वो तो अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, उसका कारण ये होता है क्योंकि अम्ल या क्षार के शुष्क पदार्थ में हाइड्रोजन आयन अनुपस्थित रहता है। यानी हाइड्रोजन आयन होगा तभी वो जो है सूचक अम्ल या क्षार के साथ रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्लीय, क्षारीय, उदासीन विलयन की पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए जब कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है
तो वह विलयन अम्लीय होता है। ठीक है ना। जब विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो विलयन वह क्षारीय होता है, और जब उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह होता है उदासीन विलयन। ये इसकी पहचान हो गई है। ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ जगह बहुत कम है इसलिए हम वो वाक्य लिख नहीं पाए हैं, आप उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए जगह डबल चाहिए थी तब होता भी है, अब क्या करें, जगह नहीं है तो जितनी जगह है उतने लिखना पड़ेगा ना यार। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 6, आपको नींबू का रस, साबुन का घोल एवं शक्कर का विलयन दिया जाए तो आप गुड़हल की पंखुड़ियों के सूचक की सहायता से तीनों विलयनों की पहचान कैसे करेंगे। अब आपको 3 विलयन दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं, नींबू का रस दिया है, साबुन का घोल दिया है और शक्कर का विलयन दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, उन्होंने रख दिया। अब क्या करेंगे कि हम गुड़हल की पंखुड़ियों का सूचक बनाते हैं और उसे जो 3 पात्र दिए गए आपको है ना, बीकर में उनको डाल सकते हैं। तो पहले बीकर में मान लिया है नींबू का रस में, उसमें हमने गुड़हल की पंखुड़ियों का जो सूचक है ना, जो रस बनाया है उसमें डाल देंगे। अब डाल देंगे क्या होगा, कुछ देर के बाद उसमें गहरा गुलाबी रंग आ जाता है। अब गहरा गुलाबी रंग आ गया मतलब ये अम्ल है भैया, मतलब नींबू का रस है, आपको बता दिया है ना। ठीक है, चलिए अब अगला जो बीकर है उसके अंदर फिर हमने कुछ बूंदें डाली और बूंदें डालने के बाद थोड़ा इंतजार करा। अब इंतजार करने के बाद देखा कि उस विलयन का रंग कैसा हो गया, उसका हरा हो गया। हरा हो गया मतलब इसमें क्षार है ना। अब क्षार है मतलब आपको दिया गया साबुन का घोल दिया गया है, आप पहचान सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब तीसरा जो बचा है विलयन है ना, तीसरा बीकर है उसमें और डाल दीजिए है ना, कुछ भी डाल दी। अब देखा भैया इसमें तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है ना। अब जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो भैया सीधी सी बात है कि यह उदासीन विलयन है ना, क्योंकि उदासीन विलयन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो भैया इस प्रकार से हम जो है जांच कर सकते हैं कि किस बीकर में या किस पात्र में अम्ल है, क्षार है या उदासीन विलयन है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है एवं लाल रंग देता है, ये बताइए इसकी जो प्रकृति है वह कैसी है, अम्लीय है, क्षारीय है। तो देखिए सिरके की जो प्रकृति होती है ना वो अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय। चलिए अब कर लेते हैं अभ्यास वर्कशीट नंबर 4। प्रश्न पहला, उदासीन विलयन किसे कहते हैं। तो ऐसा विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं उदासीन विलयन कहलाते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल या क्षार की आपस में क्रिया करने से बनने वाले 2 पदार्थों के नाम लिखिए। तो वे पदार्थ हैं लवण और जल, ये 2 पदार्थ निर्मित होते हैं। तीसरा प्रश्न है, उदासीनीकरण की क्रिया को परिभाषित कीजिए। तो किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो उसमें लवण और जल बनता है और ऊष्मा निर्मुक्त होती है। ये तीर का चिन्ह लगा है ना, इसका मतलब ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ऊष्मा निकलती है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, समीकरण की सहायता से उदासीनीकरण की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनेगा, NaCl। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड है ना, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड यानी नमक, लवण जिसको कहते हैं, H2O यानी जल पानी, और ऊष्मा निर्मुक्त होती है। इस प्रकार से ये हमने समीकरण की सहायता से उदासीनीकरण को स्पष्ट किया है। अगला जो प्रश्न है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, ऊष्मा निर्मित होती है, यह दिया गया है। तो यह समीकरण किस रासायनिक क्रिया का उदाहरण है, तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबो गया, ठीक है, और विलयन का रंग परिवर्तन नहीं हुआ, तो यह किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, ये तो बता देंगे। तो अभी हमने समझा है कि यदि विलयन में रंग है ना, विलयन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो विलयन उदासीन होगा। कौन सा होगा, उदासीन। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया में कौन सा नया पदार्थ बनता है। तो देखिए भैया उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया होती है उसमें नया पदार्थ बनता है ना, उसका नाम होता है लवण। ये इसका यदि हम एक शब्द में उत्तर लिखना चाहें तो ये उत्तर आ जाएगा, और लेकिन इसको मैंने पूरा समझा दिया है ताकि आपको याद रहे है ना। यदि एक क्या आता है कि कौन सा नया पदार्थ बनता है तो लवण है,
और कौन से नए पदार्थ बनते हैं तो लवण और जल हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकरण में क्या होता है कि ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ऊष्मा निकलती है। क्लियर? चलिए, तो आप ध्यान रखिएगा, ये चाहे जैसा लिख सकते हैं कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया में लवण बनता है, नया पदार्थ लवण बनता है, बस ऐसा भी लिखो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न 8, उदासीनीकरण की क्रिया के दो उपयोग बताइए। तो पहला क्या है, चींटी के डंक के रसायन से रक्षा करने में, है ना, जैसे चींटी काट लेती है, ठीक है, या मधुमक्खी काट लेती है, तो क्या होता है, उनके डंक में अम्ल की मात्रा होने कारण हमारे शरीर में जलन होती है। फिर हम क्या करते हैं, जैसे केमेलाइन जैसा जो एंटासिड होता है उसका उपयोग करते हैं, और भी बहुत सारे एंटासिड होते हैं, है ना, उनका उपयोग करते हैं। तो ये उदासीनीकरण क्रिया यहाँ काम आती है। दूसरा क्या होता है, मृदा के उपचार करने में आता है कि मृदा मतलब मिट्टी, अब मिट्टी की जो प्रकृति होती है ना, या तो क्षारीय हो जाती है या अम्लीय हो जाती है। इससे क्या होता है कि दोनों स्थिति में फसल समुचित मात्रा में पैदा नहीं हो पाती है, तो मृदा उपचार के लिए भी क्या करते हैं, ये अम्लता है उसमें या मिट्टी में ज़्यादा, तो क्षार का उपयोग करके उसको उदासीनीकरण की क्रिया करते हैं। और यदि क्षारीय उसकी प्रकृति है तो अम्ल मिला करके उसको उदासीनीकरण की अभिक्रिया करवाते हैं और उसका पीएच मान ठीक करते हैं ताकि फसलें अच्छी हों और स्वस्थ हों। ठीक है ना। चलिए, अब ये यहाँ पर एक प्रोजेक्ट कार्य है। ये प्रोजेक्ट कार्य आपको करना है। कैसे करना है आपको बताता हूँ कि अपनी माताजी या मित्र के लिए हल्दी लगी शीट पर चूने के पानी की सहायता से बधाई पत्र बनाइए और अपनी कापी में दे स्थान पर चिपकाइए, या आप अपनी कापी में कर सकते हैं, इसको यहाँ देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब एक और प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को भी आप कर सकते हैं। ये चूँकि क्या है, प्रैक्टिकल है, इसको यदि करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। फिर भी मैंने अपने अनुभव के आधार पर यहाँ पर इसमें लिख दिया है कि गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियों में गर्म पानी डालकर सूचक बनानी है ना। गुड़हल की जो पुष्प होता है उसकी पंखुड़ी लें और उसका थोड़ा है ना गर्म पानी में डाल लें और उबाल लें पानी को, ठीक है, थोड़ा सा, और उसको क्या करें, सूचक बना लें। फिर क्या होगा कि रंगीन जल की जो सहायता से निम्न पदार्थ की पहचान आपको करनी है, जो अम्लीय है, उदासीन है या क्षारीय है। तो देखना भी है, बहुत सारे इसमें उदाहरण आपको दिए गए हैं। जैसे शैम्पू आपको दिया है, अब शैम्पू तो आप यूज़ करते हैं, आजकल हर घर में यूज होता है, और उसका जो प्रारंभिक रंग साधारणतः होता है वो होता है सफ़ेद होता है ना। लेकिन जब उसमें आप जो गुड़हल का पुष्प की पंखुड़ी का जो रस बनाया आपने, सूचक बनाए हैं, यदि वो डालेंगे तो उसका रंग हरा हो जाता है। अब हरा क्यों हो जाता है, क्योंकि शैम्पू क्या होता है, क्षार होता है। तो ये हमने यहाँ लिख दिया क्षार, बस ऐसा आपको प्रयोग करना होता है। ये तो बहुत सारे इसमें कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रासायनिक पदार्थ है, हमारे घर में उपलब्ध नहीं होते हैं, और इनको कभी भी बेटा हमारे योग्य शिक्षक की मार्गदर्शन में रासायनिक पदार्थों का उपयोग करना है, क्योंकि खतरनाक भी होते हैं, है ना। तो बिना उनकी अनुमति के या बिना उनकी देखरेख में या मार्गदर्शन के हमें रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ, ये नींबू का रस वगैरह ये उपयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई खतरा नहीं है। शक्कर का विलयन, नमक का विलयन ये आप कर सकते हैं, लेकिन है ना कुछ ऐसे रासायनिक सूचक होते हैं, उनका भी प्रयोग करना उनके मार्गदर्शन में मिला, ठीक है ना। चलिए, नींबू का रस है, इसका रंग साधारणतः सफ़ेद होता है, और इसमें जब सूचक डाला जाता है तो उसका रंग हो जाता है गहरा गुलाबी। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें अम्ल है। यह लीजिए हमने अम्ल, है ना। यदि गहरा गुलाबी होगा यानी मैजेंडा कलर होगा तो क्या होगा, मैजेंडा कलर होने से अम्ल बन जाता है, मतलब अम्ल है, ये पहचान उसकी जाती है, सॉरी, है ना। चलिए, अब सोडा विलयन, मतलब जल में आपने सोडा घोला है, उसका भी हल्का नीला रंग होता है और अंतिम रंग रंगीन हो जाता है, क्योंकि ये उदासीन होता है। इसी प्रकार से हम ले सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा। ये भी जब पेट में गड़बड़ होती है ना, जिसका उपयोग हमारे मम्मी वगैरह दादी अम्मा देती है, ठीक है। चलिए, तो ये होता है सफ़ेद, और इसका जब गुड़हल के पुष्प का जो हमने सूचक बनाया है, जब इसका उपयोग करते हैं तो इसका रंग हो जाता है हरा, और ये क्या होता है, क्षार, ठीक है ना। इसी प्रकार से सिरका, मटमेला, गुलाबी अम्ल हम लिख दिया है। शक्कर का विलयन सफ़ेद होता है, इसमें रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये हो जाता है उदासीन। इसी प्रकार से नमक का जो विलयन होता है ये रंगीन होता है, कोई रंग नहीं होता है, सफ़ेद होता है ना। और इसमें अभिक्रिया कराने में रंगीन होता है, कोई चेंज नहीं होता है ना, इसलिए उदासीन की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब कर लेते हम स्व आकलन। अब स्व आकलन के अंतर्गत पहला जो प्रश्न है वह है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, चलिए, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं,
लाल। अब यहाँ को यहाँ छपा हुआ है, गलत है, ये यहाँ आना चाहिए था, मैंने इसे सुधार दिया, अब सुधार लें, है ना। चलिए, अब क्षार वे पदार्थ हैं जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तीसरा, ऐसे विलयन जो लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित नहीं करते हैं उदासीन विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उदासीन विलयन। दही का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें अम्ल पाया जाता है। जितने भी अम्ल होंगे ना, ध्यान रखना है, उनका स्वाद खट्टा ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, अगला क्या है कि सूचक रंग परिवर्तन द्वारा अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं। बिल्कुल सही है ना। ये ध्यान वो रखना है कि सूचक का मतलब होता है सूचना देना। रंग परिवर्तन हो गया ना, मतलब अभिक्रिया पूर्ण हो गई है, उसने हमें सूचित कर दिया है। प्रश्न क्रमांक 2, सत्य असत्य। नींबू का रस लाल लिटमस को नीला कर देता है। असत्य। साबुन का घोल अम्लीय प्रकृति होता है। असत्य, क्षारी होता है बेटा, है ना, ध्यान रखना है। और नींबू का रस है ना, लाल को नीला नहीं करता, नीले को लाल करता है। उदासीनीकरण की क्रिया में लवण एवं जल नए पदार्थ बनते हैं। बिल्कुल सही है। फिनाप्थलीन रासायनिक सूचक नहीं है। असत्य है, ये फिनाप्थलीन जो है ना रासायनिक सूचक ही है भैया। लाइकेन, चुकंदर, लाल गोभी, गुड़हल का पुष्प का रंग प्राकृतिक सूचक है। बिल्कुल सही है, हमने लिखा सत्य है, ठीक है। तीसरा प्रश्न आता है जोड़ी बनाने का। तो देखिए, ये आपको सही जोड़ी सामने लिखनी है। हमने मिला दिया है कि नीले लिटमस को लाल करते हैं, कौन करते हैं? अम्ल करते हैं, ये हमने मिला दिया है इस प्रकार से, ठीक है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी ये प्रति अम्ल है ना। जिसे पेट में जलन होती ना, तो तब इसका उपयोग किया जाता है एंटासिड के रूप में। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? यह लैक्टिक अम्ल जो है दही में पाया जाता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करते हैं तो लवण और पानी बनता है, साथ साथ में ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ठीक है ना। नींबू तथा संतरे में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, है ना। एक शब्द में उत्तर दो। क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदलते हैं? उत्तर हो जाएगा नीले रंग में। जो विलयन अम्लीय व क्षारकीय दोनों गुण नहीं दर्शाते हैं वे विलयन कहलाते हैं उदासीन। हल्दी का विलयन साबुन के घोल के साथ कैसा रंग देता है? लाल, ठीक है ना। लिटमस प्राकृतिक सूचक प्राप्त किया जाता है किससे? लाइकेन से। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। क्षारीय पदार्थों को छूने पर वे कैसे होते हैं? चिकने होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अपनी कक्षा 7 की पुस्तक से 5 अम्ल एवं 5 क्षारीय पदार्थों के नाम लिखिए। तो देखिए भैया, अम्ल के नाम है नींबू का रस, संतरे का रस, दही, आंवला, सिरका, कच्चा अंगूर, ये सब क्या हो गए? अम्ल हो गए। अब क्षार, अब क्षार कौन कौन से होते हैं भैया? खाने का सोडा होता है, साबुन, चूने का पानी, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और अभी तक यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग में होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, उससे आप टच करें, रंग बदल जाता है उसका, ठीक है ना। और यदि पहले से आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।